मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में पिछली क्लास एक क्लास हमारी हो चुकी है, मतलब एक पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूं सिंप्लीफिकेशन का। अगली क्लास में इस क्लास में अगला पॉइंट आज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये जो क्लास हमारी होगी, लैग मेरी तरफ से नहीं है भाई, आपकी खुद की तरफ से है। अगर मेरी तरफ से कोई भी लैग होता है तो मुझे पता लगता है, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताइए कि एकदम ठीक है क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ऑल ओके। तो ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कहीं भी अगर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 1/2 में से माइनस कर दो 1/3। यहां पर कोशिश करना, आज की क्लास में मैं एक पॉइंट समझाऊंगा और उस पर बेस्ड फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ध्यान रखना आप लोग। तो जब भी हम लोग कभी भी ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास 1/2 और 1/3 जैसे ही अपने पास है 1/2 और 1/3, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। एलसीएम अपने पास आ गया 2 into 3। एलसीएम अपने पास है 2 into 3, या 6 लिख दो या 2 into 3 लिख दो। इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो ये अपने पास बन गया 1/2 into 3। अपने पास इसको सोल्व करने पर अपने पास ये आ रहा है। तो याद रखना कि कभी भी इस चीज की जगह हम लोग जरूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं। इस पर बेस्ड मैं आज की क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये 1/2 1/2 into 3। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना सभी लोग। ये जो अपने पास है 1/2 और 1/3, ध्यान से सुनना आप लोग। कभी भी अगर लिखा हुआ है 2 into 3, तो याद रखना नीचे भी अपने पास इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, ऐसा भी इसको लिख सकते हो। इसको सोल्व करने के लिए जरूरत पड़ने पर इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। सर अब हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये चीज, तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है। आप थोड़ा सा पढ़िए, दूसरी चीजों पर, दूसरे कमेंट्स पर कम ध्यान देकर अब सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास पर ध्यान रखिए। नहीं तो थोड़ी देर बाद ये चीजें मैंने कौन सी कहां से लिख दी, क्वेश्चंस पूछोगे और फिर बाद में मैं आपको नहीं समझाऊंगा वापस से। याद रखना, उसमें डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। इसलिए पहले मैं कोई भी पॉइंट पकड़ रहा हूं और उस पर बेस्ड मैं 20-25 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। इस टाइप से हम लोग चलते रहेंगे। एक पॉइंट पकड़ा, 15-20 क्वेश्चंस कर लिए, फिर पॉइंट पकड़ा, 20 क्वेश्चंस कर लिए, फिर पॉइंट पकड़ा। ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। ध्यान रखना सभी लोग। तो ये जो अपने पास है, ध्यान से समझिए। इस चीज को कहीं भी अगर लिखा हुआ है 1/5 into 6, तो नीचे भी अगर डिफरेंस एक का है और ऊपर भी अगर एक ही लिखा हुआ है, नीचे भी पहचानोगे कैसे। नीचे भी डिफरेंस अगर एक है और ऊपर भी अपने पास कितना लिखा हुआ है एक, तो पहले सिंप्लीफिकेशन के कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पिछले सीरीज वाले क्वेश्चंस थे, ये भी अपने पास सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये सीरीज वाले क्वेश्चंस बनते हैं। थोड़ी देर बाद अभी क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, तब देखोगे कि हाँ इस टाइप की सीरीज बनती है। तो एक तो ये क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सीरीज वाले क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा जो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास, पहले मैं फर्स्ट टाइप ही पढ़ा रहा हूं आपको, एक सीरीज पहले करवाइए, दूसरी मैं बता दूंगा। अब अगला जो आएंगे क्वेश्चंस, वो बोर्ड मास पर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन में सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड मास हो गया, सर्ट्स और इंडिसेस हो गया। फिर मैं आपको रेशनलाइज करना सिखाऊंगा कि रेशनलाइज हम लोग किसी चीज को कैसे करते हैं, वो हो गया
पॉइंट। फिर हम लोग सर्ड्स को और इनको कंपैरिजन करेंगे, कौन सा छोटा है, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स अपने पास होगा, फिर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन अपने पास होगा। बहुत सारी चीजें इसमें बनती हैं। तो जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो तो पहले समझाता ही चलूंगा, और फिर मिसलेनियस जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक साथ मैं आपको करवा दूंगा। सिंप्लीफिकेशन के उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनना पड़ेगा। तो दूसरी चीजों में कम ध्यान देकर अपनी जो क्लास की चीजें चल रही हैं उस पर आप लोग ध्यान दिया करो। देखो, होता क्या है कि ऑफलाइन क्लास में तो कोई बच्चा दूसरी तरफ ध्यान देता ही नहीं है, देता क्या नहीं है, दे भी नहीं सकता। इधर उधर देखते ही मैं बोल देता हूं कि हाँ भाई इधर ध्यान दो। लेकिन यहाँ पर आप लोग दिखाई नहीं दे रहे मुझे, अपने अपने घर पर बैठे हो, तो आपको सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो खुद को ही रखना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिए। क्या आप लोग यहाँ पर एक दूसरे की बातचीत में ज्यादा ध्यान दे रहे हो या पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। नहीं तो ऑफलाइन में तो मैं सामने बैठे रहते हैं बच्चे, किसी को डांट भी दिया, किसी को बोलते हैं इधर देखो नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा, तो वो अलग चीजें होती हैं। वहां सिर्फ बच्चा क्लास के उसी पर ध्यान रखता है। इसलिए आप लोग इस चीज पर ध्यान रखो। राजेंद्र, आप चश्मा ही काली लगा लो भाई, दूसरी तरफ ये भी है, आप काली चश्मा लगा लो तो आपका सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। जो ऑपरेशन के बाद नहीं देते, आंखों पर ऑपरेशन करने के बाद, कोई भी आपके शहर में जो हॉस्पिटल है आंखों का उसके पास जाओ और बोलो कि ऑपरेशन के बाद वो काले वाला चश्मा है वो दे दो, वो लेके और जाके आ जाओ क्लास में। आज का टाइम वेस्ट होगा, करो भाई आप। देखो, इतना समझाया फिर भी उसको अलग ही चीजें पढ़ाई से रिलेटेड नहीं पूछ के फिर भी उसको अलग ही पूछता है। बिल्कुल देखो, इसने रोहित ने आपको बता भी दिया, जाके बोलना मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, वो ऑपरेशन वो चश्मा दे दो। ऑपरेशन मैंने बाहर से करवा लिया, मोतियाबिंद का चश्मा आपसे लूंगा। यहां पर 1/5 -1/6, ये इस चीज को आप लोग ये कर सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जब भी नीचे भी एक का डिफरेंस हो ऊपर भी एक का डिफरेंस हो तो 1/5 -1/6 लिख सकते हो। जैसे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर नीचे भी अंतर 2 का हो और ऊपर भी अंतर 2 का हो, तो नीचे अपने पास डिफरेंस 2 का है, ऊपर अपने पास डिफरेंस 2 का है। तो जब नीचे भी डिफरेंस 2 का है और ऊपर भी अगर डिफरेंस 2 ही लिखा हुआ है, तो इस चीज को आप लोग क्या लिख पाओगे, इस चीज को 1/5 -1/7 लिख पाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर आपके ऊपर 2 नहीं आता है, ऊपर 2 लिखा हुआ, ऊपर 2 नहीं आता, ऊपर तो 1 ही आता है। बस इसको पहचानने का तरीका ये है कि नीचे भी डिफरेंस अगर 2 का हो तो ऊपर भी डिफरेंस अपने पास 2 का होना चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास, यहां पर इसको सोल्व करोगे तो आना वही है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 × 7, तो इधर 7 इधर 5, तो ये आ गया अपने पास 2/35। इस चीज को सोल्व करने पर ये लीजिए, ये ही तो अपने पास लिखा हुआ है, 2/5 × 7 लिख दो या 35 आप लोग लिख दीजिए। बस इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर इस टाइप से ऊपर जितना नीचे डिफरेंस होगा उतना ही ऊपर डिफरेंस होगा, याद रखना। तो उसको 1/ये और 1/ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कोर्स आनंद नहीं बदल सकते भाई, कोर्स एक ही होता है अपने पास यहाँ पर, उसके बाद ही दूसरे में लेना है तो दूसरा वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, बदलने का कोई सिस्टम है नहीं। यहां पर जैसे मैं बोलता हूं 5 × 8, तो नीचे भी डिफरेंस अगर 3 का है, ये चीजें समझते चलो भाई। थोड़ी देर बाद इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 35 आ जाए देवांशु, तो उसको हम लोग 5 × 7 लिख देंगे। 35 अगर आया तो 5 × 7 अपनी तरफ से तोड़ेंगे। तो इस चीज को नीचे भी 3 का अंतर, ऊपर भी अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको 1/5 -1/8 ऐसा हम लोग लिख देंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, ये जो अपने पास है, कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर 3, 5 और 7 ऐसे हो, तो फिर ऊपर कितना आएगा ये बात बताइए। अगर सीरीज ऐसे आ जाए, नीचे आ जाए 1 3 5 7, तो बताओ ऊपर की तरफ कितना आएगा। अब मुझे बताइए, नीचे 2 2 चल रहे थे, कोई बात नहीं। एक चीज पहले, नीचे 2 का पॉइंट मैंने बताया, एकदम आसान आसान चीजें मैं शुरुआत में बताता हूं। यहां पर शुरुआत में एकदम आसान आसान चीजें मैं बताता हूं, फिर हम लोग इनको क्वेश्चंस में लेकर चलेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नीचे की तरफ अगर अपने पास ये 2 2 का गैप हो, तो अब ऊपर कितना आना चाहिए, ये बात बताइए कि ऊपर की तरफ कितना आना चाहिए।
तो यहां पर इस चीज को 1/8 लिखो राहुल, सोल्व करके देखो वही आ रहा है क्या। तो यहां पर याद रखना, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर नीचे दो दो का गैप है तो ऊपर यहां पर दो का अंतर होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास 3 का और 7 का अंतर कितने का है, 4 का, तो ऊपर भी अपने पास कितना होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का अंतर देखते हैं, और इस चीज को जब नीचे की तरफ अपने पास यहां पर ये जब अपने पास ऐसा था 5 into 6, तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, 1/5 माइनस 1/6। ये जब नीचे दो टर्म थी तो अपने पास एक एक टर्म लेकर आ रहे हो, और इस चीज को क्या लिख सकते हो, 1/3 into 5। ये चीज आपको याद करनी है भाई, -1/5 into 7। अगर ऊपर दो तीन टर्म हो तो फिर नीचे दो दो आता है, और ऊपर ध्यान रखना 4 नहीं आता, ऊपर तो हमेशा एक ही रहेगा। 1/3 into 5 -1/5 into 7, ये अपने पास आंसर आ गया है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ और ना प्रत्येक बच्चा बोलिए कि आप लोग समझ पाए हो क्या। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है नीचे, अगर लिखा हुआ है 5, 8 और 11, तो ये जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का। फर्स्ट और लास्ट में अगर 6 का, तो ऊपर भी 6 होना चाहिए। तो इस चीज को लिख पाओगे 1/5 into 8 -1/8 into 11। ये चीजें आप लोग लिख सकते हो, और इसको आप लोग सोल्व करके देखिए। ये चीज तो याद रखनी है आपको, ऊपर से नीचे वाला कैसे आए ये तो याद रखना है, कि इसको अगर नीचे भी 6 का डिफरेंस है, ऊपर भी 6 का डिफरेंस है, तो ये लिख सकते हैं। और ये एक बार बैठकर सोल्व करो कि ऊपर वाला रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप लोग चेक कीजिए वापस से। इस चीज में आपको चेक करना है कि ऊपर वाला जो रिजल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है आपके पास, उस चीज को आप लोग खुद से देखिए। तो यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कि जैसे अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है अगर 3 into 5 into 7 into 9, तो अब मुझे बताइए ऊपर कितना चाहिए। तो ऊपर नीचे 3 और 6 9 का डिफरेंस अगर है, तो ऊपर भी फिर अपने पास कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर नीचे 3 5 7 और 9 अगर है, तो 3 और 9 का डिफरेंस अगर 6 है, तो ऊपर भी अपने पास 6 होना चाहिए। इस चीज को आप लोग याद रखिए। और नीचे अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा 1/3 अगर ऊपर दो थे, दो ही टर्म थी, तो नीचे एक एक आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। यदि ऊपर अपने पास 3 टर्म है, तो नीचे फिर कितनी कितनी आएंगी, दो दो टर्म आएंगी, ध्यान रखिए। ऊपर अगर 4 टर्म है, तो नीचे 3 3 टर्म आएंगी। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, दिमाग में रखना है कि इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन अगर आया तो उसको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। हाँ और ना बताइए, क्या सीख पाए हो क्या। बस इसको ऐसे लिखिए, आगे सीरीज कटेगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चीज को आप लोग याद रखिए। और इसको अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये कैसे आया, तो इसको सोल्व करके देखिए, इससे अपने पास सोल्व करोगे तो यही रिजल्ट आना है। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ऊपर अगर दो टर्म हो तो एक एक आएगा, 3 टर्म हो तो दो दो आएगा, 4 टर्म हो तो अपने पास तीन तीन आएगा। इस प्रकार से अपने पास आता रहेगा, ध्यान रखना। टाइम से आया करो भाई, बाद में आकर आप ये नहीं लिख सकते कि शुरुआत से सर रिकैप करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। टाइम से आया करो। बाकी बच्चे टाइम से आते हैं, मैं एक बार बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, हर चीज समझाकर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन उसके बाद आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो वापस से देखिए आप लोग। 3 और 11 शुरुआत से आओगे, पक्का समझ में आएगा। और मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे लगातार ज्वाइन करते हुए ही जा रहे हैं। तो अगर 7:15 7:20 पर ही आपको आना है, तो फिर तो आपको कैसे समझ में आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो यहां पर नीचे भी देखिए 8 का अंतर है, और ऊपर भी अगर 8 लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, नीचे अगर 5 है तो फिर याद रखना 4 4 आएंगे। 3 into 5 into 7 into 9, माइनस आप लोग लिख सकते हो 1/5 into 7 into 9 into 11। मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये इतनी देर से समझाना चाह रहा हूं। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे।
हाँ और ना एक बार बोलिए। जो बच्चा मॉर्निंग में 7 बजे से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये चीज सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 15-16 मिनट में आपको समझाने की कोशिश की है। क्या आप लोग इसको समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। आगे बात समझ में? तो याद रखना यहां पर कितने टर्म्स हैं इस पर डिपेंड करेगा, नीचे कितनी टर्म्स हैं। अगर नीचे दो ही टर्म है 5 और 6 और गैप देखना है एक का डिफरेंस ऊपर भी एक, तो इसको 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हो। पहली बात ये है अपने पास, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं और दूसरा पॉइंट आपको इसके साथ साथ कौन से की जरूरत पड़ेगी उस चीज को मैं आपको बताता हूं। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना आप लोग। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ए, फर्स्ट टर्म ए है और दूसरी टर्म अपने पास ए प्लस डी है, तीसरी जो टर्म है वो मान लीजिए ए प्लस 2d है, और अपने पास चौथी जो टर्म है वो मान लीजिए अपने पास यहां पर फोर्थ जो टर्म है वो ए प्लस 3d है, ए प्लस 3d है। पांचवी जो टर्म है वो मान लीजिए ए प्लस अपने पास 4d है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस प्रकार से अपने पास टर्म्स चलती हुई जा रही हैं। ए प्लस अपने पास यहां पर ये जो टर्म है ए, पहली टर्म तो ए है, दूसरी ए प्लस डी है, दूसरी ए, तीसरी ए प्लस 2d है, चौथी ए प्लस 3d है। तो इसको बोलते हैं एपी में है, समांतर श्रेणी है। तो मुझे एक बात बताइए, धीरे धीरे मैं इसको इनको भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, सीरीज को भी। मुझे एक बात बताइए कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या कि जो टर्म होती है डी उससे कम होता है, दूसरी टर्म है तो डी अपने पास एक बार, तीसरी टर्म है तो डी दो बार, चौथी टर्म है तो डी तीन बार, क्योंकि शुरुआत में तो डी है ही नहीं, पांचवी टर्म है तो डी चार बार। तो nth टर्म में मुझे बताइए डी कितनी बार आएगा? तो nth टर्म अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगी भाई, तो आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि सर a प्लस एन माइनस वन डी होगा। डी उससे एक बार कम आएगा, जो भी टर्म अपने पास पूछना जा रहा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर ए क्या है सर? ए अपने पास ध्यान रखना फर्स्ट टर्म होती है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है सभी में, इन दोनों में भी डी का डिफरेंस है। इसमें से घटाओगे तो इनमें भी डी का डिफरेंस है, इसमें से घटाओगे इसमें भी डी का डिफरेंस है। तो जो सभी में कॉमन डिफरेंस है उसको तो बोलते हैं डी। और ये अपने पास nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कहां से, कैसे और क्यों हो गया, एक बार सभी लोग मिलकर बताना कि ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या ये चीज आप लोग बताइए समझ पाए हैं क्या? बताओ मुझे। तो जैसे अपने पास कोई टर्म चल रही है 5, 7, 9, 11 ऐसे चलता हुआ आ रहा है, और 20वां पद क्या होगा, 20वीं टर्म क्या होगी अपने पास यहां पर, ये हम लोगों से पूछता है कि 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो भी पद निकालना है, ए का मान 5 है, एन का मान 20 में से एक माइनस करोगे 19, और डिफरेंस इनमें कितना है 2 का, 38 और 5, मुझे बताइए 43। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? सचिन ये याद रखना है भाई, 20वीं टर्म होती है ए प्लस एन, nth टर्म ये होती है। जो भी टर्म निकालना है, ए होता है पहला पद 5 रखा, एन का मान 20 माइनस एक, और डी होता है इनके बीच का अंतर। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये याद कर लो भाई। आगे यही काम में आएगा, और इसको सीरीज पढ़ाऊंगा तब मैं वापस समझाऊंगा। ठीक है, जैसे एक और मैं बता देता हूं, कोई बच्चे को अगर नहीं समझ में आए। दो है, अपने पास 5 है, 8 है, 11 है, और हमें 100वां पद निकालना है, 100th टर्म निकालनी है। तो बताइए क्या होगा? तो 100 टर्म निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होगा, ए प्लस, ए का मान 2 है, एन का मान 100 रखोगे तो 99, 100 माइनस एक, और डी का मान अब की बार 2, और इनमें डिफरेंस कितने का वो डी होता है, तो गुना करोगे 3 से। तो 2 प्लस अपने पास यहाँ पर 297 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 299। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई भी टर्म अगर निकालनी पड़े तो ये अपने पास तरीका होता है,
उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत बढ़िया भाई। तो क्या अब हम लोग ए प्लस एल तो कब होता है रजत? ए प्लस एल तो नहीं होगा, मिडिल टर्म होती है ए प्लस एल बाई टू। तो बाकी तो ए प्लस एल कभी नहीं होता। बाकी एल को आपने याद कर रखा है, अगर ऐसे करो ए प्लस एल और एल का मान यहां पर एन माइनस वन इंटू डी है, तब तो ये हो सकता है। लेकिन एल आप किसको बोल रहे हो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप लोग याद रखना a पहला टर्म है और d अपने पास जो है वो डिफरेंस होता है, n जो पद निकालना है। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। यहां पर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आप लोग, सम में भी नहीं होता ये तो a प्लस एल, तो ए प्लस एल तो सम में भी नहीं होता, उसका आगे फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो आगे पूरा फॉर्मूला होगा। सिर्फ ए प्लस एल तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर होता है, या इस इन्होंने याद कर रखा होगा कि एल का मान है एन माइनस वन इंटू डी, तब तो लग जाएगा। चलो करो पहला क्वेश्चन। बढ़ जाएगी लेखराज भाई। एवरेज में बताया था ना, तो वो फॉर्मूला क्या बताया था पूरा देखो उसको। तो मुझे बताइए, क्या आपने खुद ने ही सोल्व कर लिया है क्या? जब भी अपने पास ऐसा हो, इन चीजों के लिए ऐसे जो क्वेश्चन एक आपके सामने आ सकता है, इसके लिए मैंने आज के जो शुरुआत के पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। जैसे अपने पास ये लिखा हुआ है, तो नीचे भी एक का अंतर है और ऊपर भी अगर एक है, तो इसको वन बाई वन माइनस वन बाई टू लिख सकते हो, और सोल्व करोगे तो वापस यही टर्म आनी है। इस चीज के लिए मैं आपको सुबह से समझाते हुए जा रहा हूं। ये चीज को क्या लिख सकते हो, आपको याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी नीचे एक का अंतर और ऊपर भी एक अगर हो, तो इसको वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, इसको सोल्व करोगे तो वापस यही आना है। तो उल्टा कैसे याद होगा? उल्टा याद होगा, जितना नीचे का डिफरेंस उतना ही ऊपर डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखना। अगले वाले को क्या लिख सकते हो? वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, फिर क्या आएगा? वन बाई फोर माइनस वन बाई फाइव, फिर ऐसे चलता रहेगा वन बाई एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ये अपने पास टर्म चलती रहेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास है बीच वाली टर्म, तो सारी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारी कटती जाएंगी। और ऐसे क्वेश्चन में एक तो पहली टर्म बचती है और एक लास्ट टर्म बचती है, वन अपॉन एन प्लस वन। ये अपने पास नीचे जो है n प्लस वन हो गया, और ये जो अपने पास आ गया है एलसीएम, तो ये आ गया, तो n प्लस वन माइनस वन, अपने पास वन से वन कट गया, तो n अपॉन एन प्लस वन। और जैसा आप लोगों ने बताया कि ऑप्शन आ गया ए, हाँ और ना। अब बताइए, इतनी देर से इन क्वेश्चंस को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ मुझे। एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चंस आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार करवाता रहूंगा। एक चीज ध्यान रखा करो, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बच्चों को मैं क्लास से बाहर नहीं जाने देता। उनके समझ में आए नहीं आए वहीं पकड़ के रखता हूं। तो पहले में नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आएगा तो चौथे में आएगा, चौथे में नहीं आएगा तो पांचवे में आएगा। तो आप लोग भी ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आए तो क्लास को छोड़कर मत भाग जाना, बस समझाने का काम मेरा है।
कभी ना कभी तो आपके समझ में आएगा ही आएगा। इस चीज को याद कर लो कि 1/2/3, बस इतना याद रख लीजिए कि नीचे भी एक का अंतर है। देखो 10वीं बार बता रहा हूं इस चीज को, नीचे भी एक का अंतर है और ऊपर भी अगर एक का अंतर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको सोल्व करके देखो, हमेशा यही आएगा, बस इतनी चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग कीजिए। जो बात मैंने बताई है उसको याद रखना, और वो बात मैं 10वीं बार रिपीट कर रहा हूं। अगर वो अब भी आपको नहीं पता लग रहा है कि 10वीं बार के बाद भी वो चीज याद नहीं हो रही है, तो क्लास छोड़ के आप चले जाओ, क्योंकि एक लिमिट तो होती है कि 10 बार बताने के बाद तो, कि एक ही बात बताते हुए आ रहा हूं, नीचे जितने का डिफरेंस है उतना ही ऊपर अगर हो, एक ही ऊपर अगर है तो 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ये चीज अगर याद नहीं भी अब, तो फिर छोड़ सकते हैं, आप फिर भाग सकते हैं। बाकी नहीं तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा। चलो करो ना पंकज, ये बुकलेट प्रोवाइड नहीं होती है भाई। धीरे धीरे तो आपको चीजें पता लगने लग जाएंगी। आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म डायरेक्ट ही हम लोग देख लें तो आंसर आ जाएगा क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल आप लोग देख सकते हो भाई। जैसे शुरुआत में मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा सर फर्स्ट टर्म ले लें 1/1 और लास्ट टर्म ले लें 1/101। जैसे कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 101 में से एक घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 100/101। ये अपने पास आंसर आ जाएगा सी। बाकी क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ये प्रैक्टिस से आने दो, ये रटना नहीं है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म रटनी नहीं है। ये चीजें अपने दिमाग में आप लोग प्रैक्टिस से आने दो, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। बाकी बच्चे यहाँ पर शुरुआत में नीचे भी एक का अंतर और ऊपर भी 1 ही है, तो इसको 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। ये 1/2 माइनस 1/3 है, ये 1/3 माइनस 1/4 है, ये 1/4 माइनस 1/5 है। ऐसे ही चलता रहेगा। 1/100 माइनस 101, ये लीजिए। अब यहां से ये चीजें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कटना शुरू होगा। काटते चलो, सारी सीरीज अगर काट दोगे, ये लीजिए, तो यहां से 1 माइनस 1/101, तो एलसीएम आ गया 101, तो ऊपर 101 माइनस 1 बराबर 100/101। ये अपने पास आ गया है। बस हमें तो लास्ट टर्म पता करनी है। शुरुआत में बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। एक बार हाँ और ना करके बताइए कि क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। शिवम देशवाल भाई, वो धीरे धीरे आएगा। अभी तो सिर्फ आप एक काम कीजिए, आप दूसरे को, हम लोग तो चेंज कर ही रहे हैं भाई। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐप में धीरे धीरे वो चेंज आते रहें, लेकिन आप लोग एक छोटा सा चेंज कर लो, क्योंकि हो सकता है उसमें टाइम लग जाए। ठीक है ना? इसलिए, और आएगा जरूर वो, लेकिन हो सकता है टाइम लग जाए। इसलिए एक छोटा सा काम कर लीजिए भाई, कि आप 7 बजे आ जाया करो, फिर वो प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाएंगी। ये चीजें देखिए, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैं अगर आप लोगों को इस ऐप को, देखो दो चीजें हैं, हम लोग ऐप को धीरे धीरे तो सुधार ही रहे हैं और वो सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ऐप को बहुत शानदार बना दूं, आप जैसा को जो फीचर दिमाग में सोचो और वो ऐप में पहले से ही मौजूद हो, हर चीज आपको पहले से ही मिले, और लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊं खराब, बढ़िया नहीं पढ़ाऊं, तो आप लोग उसके लिए एक भी बंदा नहीं आएगा, ध्यान रखना। जबकि अगर ऐप बीच बीच में रुक भी जाता है, ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, और फिर उसके बाद जो है, मैं अगर आपको बहुत अच्छा अगर पढ़ा देता हूं, तो 100 जितने बच्चे हैं 100% स्टूडेंट्स आएंगे, ध्यान रखना। तो यहां पर सुविधाएं तो हम लोग धीरे 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 सिस्टमेटिक तरीके से भाई आएंगे। मैंने अनअकैडमी पर पहले मैं पढ़ाता था, उसको छोड़ा, अब ये थोड़ा स्टेबल हो गया है। देखोगे आप ऐप, पहले तो काफी प्रॉब्लम आती थी, अब आप स्टेबल हो गया है। अब और धीरे धीरे आएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो आप भी थोड़ा सा खुद को सुधार सकते हैं कि टाइम से आ जाओ 7 बजे, उसके बाद आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाद में अपने पास आएगा ही आएगा। हो जाएगी सुजाता, वैलिडिटी हो जाएगी भाई या बहन। तो आप याद रखिए कि आपको अच्छा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा ऐप में प्रॉब्लम होगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऐप में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शानदार है, बहुत मतलब बिना चला ही चल जाता है कभी कभार तो मोबाइल में। ऐसा ऐप है कि सुबह सुबह 7 बजे आपने कुछ नहीं किया और खुद ही चल गया और पढ़ाना शुरू भी कर दिया, इस टाइप का ऐप होगा, तो भी बढ़िया, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं आओगे।
इसलिए आप थोड़ा खुद को भी सुधार सकते हैं भाई। जैसा हम लोग पढ़ते हैं काफी बार कि एक राजा ने कहा कि पूरे ये जो है ना मैट बिछा दो, क्योंकि मेरे पाँव में कांटे चुभते हैं। जहां जहां मैं जाऊं वहां वहां आप पूरे मैट बिछा दो। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए। फिर किसी ने राय दी कि भाई चप्पल ही पहन ले, उससे थोड़ा ठीक रहेगा, ना मैट की जरूरत पड़ेगी ना कोई और जरूरत पड़ेगी। तो चप्पल पहन लो भाई। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर दो मुझे। आदर्श डलवाता हूं भाई, आज डलवाता हूं। हरिशंकर आप थे क्या फेलिस्टेशन प्रोग्राम में? ये 1/10 अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? देखिए इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। 1/10 जो है उसको हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं 3 into 5 या 2 into 5 में। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नहीं तोड़ रहे हो, सीरीज कहीं ना कहीं से तो बननी शुरू होगी। इस चीज को आप लोग 12 को जरूरी नहीं हमेशा 3 गुना 4 ही है, ऐसे 12 भी हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हो? तो ध्यान रखना हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। यहां पर अपने पास कभी कभार एक एक्स्ट्रा सीरीज भी अपने पास आ सकती है। एक सीरीज जो है, शुरुआत का एक नंबर जो है वो अपने पास एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है कि इसका मैं क्या करूं, ये तो टूट ही नहीं रहा। नहीं टूट रहा तो उसको पढ़ा रहने दो। अब की थोड़े दिन पहले एसएससी में भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था। 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5, 1/5 - 1/6, 1/6 - 1/7, 1/7 - 1/8, 1/9 - 1/10। तो यहां से सीरीज अपने पास चलना शुरू हुई है। ये जो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कटता जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अपने पास बचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 1/10 बचा, प्लस का 1/3 बचा, और लास्ट में 1/10 और बच गया। तो आपके लिए तो क्वेश्चन आसान और हो गया, लास्ट में कुछ सोल्व करना ही नहीं पड़ा, आंसर ए आ गया। बोलिए अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़ें? अब थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद होना शुरू हुई होंगी कि हम लोग सीरीज वाले क्वेश्चंस करते हैं इस टाइप से। तो शुरुआत की फर्स्ट टर्म उठाते हैं और लास्ट टर्म हम लोग उठाते हैं। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। विनोद जैसे शेड्यूल में आएगी तब पता लग जाएगा भाई। बाकी रिकॉर्डेड चाहो जल्दी करना चाहो रिकॉर्डेड देख सकते हो। बाकी आगे शेड्यूल में जैसे जैसे लेक्चर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताते चलूंगा। मुझे बताओ, अब की बार नीचे जो डिफरेंस है वो 3 का है या 4 का है? तो आप बोलोगे सर 4 का डिफरेंस है। देखिए ये जो लिखा हुआ है 1/3 इंटू अपने पास 7 प्लस 1/7 इंटू 11, तो क्या 4 का 4 का डिफरेंस है क्या? यहां पर 4 का डिफरेंस है। तो इस चीज को अगर आप लोगों ने ऐसे लिख दिया, ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, उनको याद रहता है फिर भी गलती कर देते हैं। इस चीज को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते। कब तक? 1/3 - 1/7 नहीं लिख पाओगे, ये अपने पास गलत हो जाएगा। क्योंकि इसको सोल्व करोगे तो 3 into 7, तो ऊपर आ गया 7 - 3, तो ये तो 4/3 into 7 हो गया है। जबकि रियल में तो अपने पास 1/3/7 है। तो सर अब क्या करें हम लोग? तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिर आपको देखना है कि नीचे कितना है। नीचे डिफरेंस अगर 4 का, यहां से पकड़ में आएगा, नीचे 4 का अगर डिफरेंस है अपने पास, तो अपने पास ऊपर भी डिफरेंस 4 का, ऊपर भी 4 होना चाहिए। तो आप लोग 4 से इंटू कर दो और 4 से डिवाइड कर दो।
सभी जगह 4 से इंटू किया और 4 से डिवाइड जो कर रहे हो आप लोग 4 से इंटू करते चले और सब जगह नीचे भी 4 से इंटू कर रहे हैं, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से और नीचे वाला 4 आप लोग कॉमन ले लो 1/4 ये लो मैंने बाहर ले लिया। मैंने ऊपर नीचे इंटू किया 4 से और उसके बाद ऊपर वाले 4 को कॉमन ले लिया है। बोलिए समझ पाए हैं क्या सभी लोग कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है? यहां से 4 से ऊपर इंटू 4 से नीचे इंटू और जो नीचे वाला 4 था उसको बाहर मैंने कॉमन ले लिया है। अब आप लोग इसको लिख सकते हो 1/4। इस चीज को अब लिखा जा सकता है 1/3 माइनस 1/7। बस इतनी बात आप लोग पकड़ना, नीचे जितने का डिफरेंस होता है उतना ही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। 1/7 माइनस 1/11, 1/11 माइनस 1/15 और ऐसे अपने पास चलता रहेगा 1/899 माइनस 1/903 ये लीजिए। और धीरे धीरे तो इसके लास्ट और फर्स्ट टर्म ही हम लोग लिखेंगे। ध्यान रखना एक बार मैं काट कर आपको बता रहा हूं, बाकी तो आप लोग यहां पर फर्स्ट और लास्ट टर्म ही हम लोग लिखेंगे। 1/3 फर्स्ट है और लास्ट है माइनस 1/903। तो यहां से जो एलसीएम आ गया वो 903। तो यहां पर 3 का भाग दोगे तो 301 माइनस 1 और ये 1/4 तो साथ चल ही रहा है। तो 1/4 को इंटू करोगे आप लोग यहां पर किससे इंटू करोगे 300 अपॉन अपने पास यहां पर 903 से। तो 3 से कट रहा है 100 टाइम और 3 से कट रहा है 301 टाइम, 4 से कट रहा है कितनी बार 25 टाइम। तो क्या आपका आंसर काटने के बाद क्या 25/301 प्रत्येक बच्चे का आंसर ये था? हाँ ना बोलिए। क्या अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? सेकंड स्टेप नहीं समझ में आई राहुल को मैं फिर समझाता हूं। राहुल सेकंड स्टेप में इस चीज को जब भी ऐसा हो, ये चीज तो मैं आपको पता नहीं कितनी बार समझा के आया हूं भाई, 3 और 7 फिर ये इस टाइप के बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग में शुरुआत में तो आते हैं नहीं, बाद में पूरी क्लास में परेशान करते हैं। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, राहुल ने जो एन लिखा सेकंड स्टेप में ये सुबह से नहीं आया, ये बीच बीच में आते रहते हैं और फिर लेकिन इनकी अच्छी बात ये है कि 2-3 दिन ही आते हैं, फिर ये हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो देखिए आप लोग यहां पर क्यों हो जाते हैं गायब? क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। जब आप लोग मॉर्निंग में शुरुआत से आओगे चीजें पता लगेंगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्लास में हमेशा आओगे, आप आने का मन करेगा। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आपका क्लास में आने का मन भी नहीं करता। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर ये देखिए मैंने पिछली बार भी कहा था, 10वीं बार मैं बता रहा हूं कि नीचे जितने का डिफरेंस है ऊपर भी जितने का डिफरेंस हो। शुरुआत में ये बातें मैंने बताई ताकि बच्चे आगे परेशान करें ही नहीं। तो अपने पास 1/3 माइनस अपने पास 1/7, इसको सोल्व करके देखिए अपने पास यही आना है। बाकी ऊपर नीचे 4 से इंटू किया, 4 से इंटू यहां पर ऐसे ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, नीचे वाला 4 ये बाहर ले आया, ऊपर वाला 4 पड़ा रहने दिया। हाँ राहुल, फोन आ गया था ना आपका, बहुत बढ़िया भाई। आपके होता क्या है कि कुछ बच्चों के फोन आ जाते हैं भाई। सर फोन क्यों आ जाते हैं? उनके क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में, इधर न्यूजीलैंड में ईंट के भट्टे चल रहे हैं, तो मजदूर हड़ताल कर देते हैं और हड़ताल जैसे ही करते हैं तो फिर उसके पास कॉल आता है कि काम रुक गया, ईंटें तो बन ही नहीं रही हैं। तो वो फिर वही बंदा फोन पे ही हड़ताल तुड़वाता है, वो ईंट के भट्टे की हड़ताल यहीं से तुड़वा देता है। सुबह सुबह का टाइम है, काई के कॉल आते हैं, आप सोचिए किस चीज के कॉल आएंगे सुबह सुबह। तो फोन अटेंड करो ही मत, उसको काट दो, उसको बंदे को ही बता दो कि मैं इस टाइम कॉल अटेंड नहीं करता हूं। पेरेंट्स को इतनी जरूरत सुबह सुबह तो होती नहीं होगी। कॉमन लेते हैं, कॉमन का मतलब बाहर ले आओ सभी को, 4 को उठाकर भाई। चलो करो अगला क्वेश्चन 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग आंसर बताइए सभी लोग। हाँ सुबह सुबह मम्मियां ही करती हैं आपका कॉल, है ना? मम्मी का ही कॉल आता है सुबह सुबह। ध्यान से सुनिए, कोशिश करना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अब की बार x1 क्वेश्चन को चेंज कर दिया है।
जितने टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, चेंज होकर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। जब वहां पर आप लोग पहुंचो तो आपको वहां पर वो क्वेश्चन ड्राई नहीं, तो हर टाइप का क्वेश्चन अपने पास ये है। ये जो अपने पास है 1/1/2, 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7, x1 x2 x3, और यहां पर 100 पदों तक चलेगा, 100 टर्म होनी चाहिए। तो अगर इतनी देर से मैं पांचवा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, अगर ये बात आपको याद हुई है कि एक तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट टर्म, एक हम लोग लेते हैं लास्ट टर्म, तो हमें लास्ट टर्म की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। तो सर हम लोग लास्ट टर्म कैसे निकालें, ध्यान से समझना अच्छे से, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आएगी। मैं एकदम एकदम तरीके से आपको बताता हूं, धीरे धीरे आपको मैं बताता हूं। जो भी टर्म निकालना उसका फॉर्मूला शुरुआत में मैंने बताया था, a+n-1 into d। अगर राहुल आपका उस टाइम कॉल आ रहा था तो आप देख लीजिए भाई, a+n-1 into d, जो भी टर्म निकालनी इसका फॉर्मूला होता है। वहां तो ये बताया कि कहां से क्यों आता है, वो आसान सा पॉइंट है, लेकिन वो नहीं देख पाए आप तो उस इसको देख लीजिए। a अपने पास फर्स्ट टर्म है, n अपने पास नंबर ऑफ टर्म, और d उनके बीच का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 100वां पद अगर निकालना है तो ये जो है पहली टर्म हम लोग पकड़ते हैं, पहली 1 3 5 7 9 11, ये सीरीज बनाते हैं, क्योंकि अगला अंक तो 2 ज्यादा हमें पता है। अगर हमें पता लग गया कि यहां पर 71 आएगा, पहला 71 आएगा तो दूसरा तो 73 आएगा, ये बात हमें पता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पर ये जो है सीरीज बनाते हैं, 1 3, पहले पहले टर्म की सीरीज बनाते हैं, 5 7 9, जो पहला पद है इसकी सीरीज बना रहा हूं 1 3 5। उसकी 100वीं टर्म क्या होगी, तो a का मान 1 है, n का मान 100 में से एक माइनस करोगे 99, और d का मान अपने पास 2 है। 198 में 1 अगर जोड़ोगे तो 100वीं टर्म मुझे बताइए, क्या उसका पहला पद 199 आएगा क्या? तो सीरीज जो अपने पास चल रही है वो इस टाइप की सीरीज चल रही है, 1/3। क्या पिछले क्वेश्चन से आपको एक छोटा सा पॉइंट याद हुआ क्या? राहुल आप ही बताना भाई, क्योंकि उस टाइम आपका ही कॉल चल रहा था। तो ये मुझे बताओ, 1 लिखा हुआ है 199 इंटू 2 ज्यादा 201, ये बात पहले तो इस सीरीज बताओ कैसे लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो कि लास्ट टर्म निकाल कैसे ली? आंसर सभी बच्चों का भाई ठीक है। कुछ बच्चे देखिए फटाफट आंसर निकाल दे रहे हैं एक बार चीजें बताते ही, और कुछ को 2-3 बार में भी नहीं समझ पाता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये बात। तो ये बात अगर आपको समझ में आई है कि 100वीं टर्म मैंने कैसे निकाली, एक बार फिर बता देता हूं, 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से। तो 1 3 5, ए का मान 1 है, डी 100वीं टर्म निकालने तो 100 माइनस 1 99, और डिफरेंस अपने पास 2 2 का चल रहा है। अब मुझे बताइए, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, अगर आपको समझ में आया हो तो 2 का इंटू करेंगे और 2 से साथ डिवाइड करोगे, 2 से इंटू करते चलो और 2 का डिवाइड करते चलो, और जो दो नीचे वाला 2 है उसको उठाकर हम लोग बाहर ले आएंगे, 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद यहां से उठाते हैं फर्स्ट टर्म 1/1, और वहां से उठाते हैं लास्ट टर्म 1/201। बोलिए आप लोगों को याद है क्या, शुरुआत की फर्स्ट टर्म, बीच वाले तो कटेंगे। पांचवी क्वेश्चन में इतनी चीजें आपको याद हुई होंगी, 201 माइनस 1, तो ये अपने पास कितना आ गया, 200 माइनस 1 का मतलब 100 बट्टे अपने पास 201, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए कि इतनी चीजें आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? हाँ और ना बताइए क्या चीजें? तो इस प्रकार से सीरीज अपने पास लास्ट टर्म देनी जरूरी नहीं होती, इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो नेक्स्ट टर्म 6 नंबर आप लोग बताइए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। चलो करने की कोशिश करो एक बार सभी लोग, पढ़ लो भाई, पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 100%। जितने भी लोग क्लास में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग सभी लोग अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अगर शुरुआत से आप हो तो।
हाँ, निकाल सकते हो विनोद मीना, सेकंड टर्म भी भाई निकाल सकते हो। तो आप मुझे एक बात बताइए, सभी लोग ध्यान से समझना, कि क्या अपने पास ये जो चीजें हैं, अगर आप लोग देखोगे 5 अपॉन, ये जितना ऊपर लिखा हुआ उतना ही नीचे लिखा हुआ है 4 into 9, 7/9 इंटू अपने पास 16, 9/16 into 25, जितना ऊपर गैप है उतना ही नीचे है, तो आपको चिंता करने की जरूरत तो है ही नहीं। ये अपने पास 361 इंटू अपने पास 400। अब जिन बच्चों को चीजें अब याद हो गई हैं, समझ में आ गया, तो ऐसी सीरीज के क्वेश्चन में एक तो फर्स्ट टर्म और एक लास्ट टर्म उठानी है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। जितना नीचे का गैप है, 5 का गैप नीचे और 5 ही ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको 1/4 माइनस 1/9, ये नीचे भी 7 का गैप, ऊपर भी 7, तो 1/9 माइनस 1/16, ये 1/16 माइनस 1/25, ऐसे ही अपने पास चलता हुआ जा रहा है। 1/361 प्लस अपने पास 1/361 माइनस 1/400, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास 1/9 ये अपने पास चलता हुआ जा रहा है, तो ये अपने पास 1/4 माइनस अपने पास कितना लिखा हुआ है 1/400। तो ये सोल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 400। बिल्कुल ठीक है, क्या सही तो कर रहा हूं ना मैं? तो यहां पर तो आ जाएगा 100 और यहां पर आ जाएगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 99/400। ये अपने पास आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब क्वेश्चंस आपको खुद को ही करते चलना है, तो चलिए करते चलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन को करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7, चलो सोल्व करो। सब कुछ आसान है भाई, इस धरती पर कोई चीज टफ नहीं है, कोई चीज आसान नहीं है, डिपेंड करता है आप पर। ठीक है गुंजन जादव भाई, बोर्ड मास भी करवाएंगे। ये जो अपने पास है 1 अपॉन ये एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर देखिए 1 ही होता है। और मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे को नहीं पता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसमें फॉर्मूला बनता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अब जब इसको आप लोग सोल्व करोगे, ए 1 का स्क्वायर 1 ही, ए माइनस बी तो 1 हो जाएगा और ए प्लस बी 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या तो 15 लिख लो, और 15 को लिख लो 3 गुना 5। यहां पर अपने पास ये जो है 16 माइनस 1, 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 15 को 3 गुना 5 लिख लो, या ए माइनस बी तो 3 हो जाएगा और ए प्लस बी 5 हो जाएगा। ए माइनस बी 5 और ए प्लस बी 7, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ए माइनस बी 19 है और ए प्लस बी 21 है, ये लीजिए। एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, बस इतना ध्यान रखना है, जितना नीचे का गैप हो उतना ही डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो नीचे अगर 2 का डिफरेंस है तो ऊपर भी अपने पास 2 होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग 2 से तो इंटू करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, सब जगह इंटू कर रहे हैं 2 से, और 2 से जो डिवाइड कर रहे हैं उसको बाहर कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1/2। और यहां से तो फर्स्ट टर्म 1/1 और वहां से लास्ट टर्म 1/21, तो 1/2 है। ये अपने पास 21, और 21 में से 1 माइनस करोगे तो 20, 20 का मतलब 2 से कट जाएगा 10 बार, 10/21। आसान सा क्वेश्चन है। क्या अब तो ये जिन बच्चों को शुरुआत में प्रॉब्लम आ रही थी, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। शुरुआत वाला भाई, 2 का स्क्वायर 4 है मन, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचा, 3 को 1 गुना 3 लिख सकते हो, पहली स्टेप। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15 है, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हो। ये 4 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35 है। 35 को 5 गुना 7 लिख सकते हो। ये 399 है। 399 को 19 गुना 21 लिख सकते हो। ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? हाँ, भर दो शिवा, फॉर्म भरने में तो क्या दिक्कत है भाई? एग्जाम तो दे लेना आप। या आपको मैंने बताया ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। सेम कॉन्सेप्ट का फिर क्वेश्चन आ गया है, एक बार करने की कोशिश करो, आपको खुद को समझ में आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग कीजिए, चीजें आपको समझ में आएंगी एक बार करने की कोशिश करोगे तो। तो ये मुझे बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा, तो ए माइनस बी तो कितना होगा? 7 - 3 4, और ए प्लस बी कितना होगा? 10। एक बार इनको घटाते हैं, फिर अच्छे से मैं बताता हूं भाई, किसी को इसमें डाउट है तो 7 में से 3 घटाओ। इसका फॉर्मूला भी मैंने अभी भी लिख दिया, देखिए कितना एकदम बेसिक से बच्चों वाले तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। अब तो आपको लेकिन एक चीज में उसको पकड़ा करो कि मैं बोल क्या रहा हूं। ए माइनस बी अपने पास और ए प्लस बी, तो इसको ए माइनस बी अपने पास 10 और ए प्लस बी 16। ए माइनस बी अपने पास 16 है और ए प्लस बी अपने पास 22 है। इसी प्रकार से चलता रहेगा। ए अपने पास यहाँ पर 28 है और ये अपने पास 34 है। ये लीजिए। तो मुझे बताओ, नीचे अगर 6 का डिफरेंस है तो क्या 6 से इंटू और 6 से डिवाइड करोगे क्या? और डायरेक्ट टर्म लिखिए 1/6, और यहां से सर बचेगा 1/4, और वहां से बचेगा 1/34। तो 1/6, और एलसीएम जो आ गया है वो तो मुझे बताइए, क्या 68 अंश आ गया है? तो ये 17 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू अपने पास 15/68। 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, 5/136। क्या आप लोगों का आंसर यही है क्या सभी का? बी ऑप्शन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, 8वां क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूं। इसके बाद आपको पता लग गया होगा कि सर एक बार फर्स्ट टर्म उठाते हैं, एक बार लास्ट टर्म उठाते हैं। बोलिए ठीक है क्या? सचिन के लिए फिर से समझाऊं। सचिन, एक बार ए माइनस बी करोगे तो 4, और ए प्लस बी करोगे तो 10। नीचे जितने का गैप होता है ऊपर भी, तो 6 से इंटू कर दो, 6 से डिवाइड, और उसके बाद तो फर्स्ट और लास्ट टर्म उठाई है। बोलिए ठीक है क्या? इनकी ट्रिक्स नहीं होती भाई, आप प्रैक्टिस से आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उठानी है। प्रैक्टिस से दो ही स्टेप का आंसर फिर कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म देखनी है, लास्ट टर्म देखनी है, बस ये। लेकिन ये भी मैं आपको कहूंगा कि रटना नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको सोल्व कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस से ये चीजें याद कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। जितना नीचे का डिफरेंस उसी का इंटू करते हैं। वो तो सोल्व करके देखो, गायब हो जाता है वो। मुझे एक बात बताइए,
सुबह से मैं बताते हुए आ रहा हूं, जितना नीचे का डिफरेंस होता है ऊपर ही डिफरेंस उतने का होना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट में 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर भी ध्यान रखना अपने पास 2 होना चाहिए। और ऊपर 2 अगर आप लोग लिखते हो तो अब अपने पास यहां पर 2 अगर लिखते हो तो 2 का इनटू और यहां पर 1/2। देखिए कुछ बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं कि इस चीज को जो ऊपर वाली टर्म है इसको आप लोग एक ही लिखते हो, उसको 2 नहीं लिखते। इसको सोल्व करके देखो 2 कहां गया ये तो नहीं पता, लेकिन इसको सोल्व करके देखो वापस 2 आ जाएगा। इसको यहां से एक ही आता है, तो अपने पास यहां पर सोल्व करके देखोगे तो अचानक वापस 2 खुद ही आएगा, वो देख लेना कहां से आया। तो अपने पास पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे 1/6 ऊपर 6 लिखोगे तो ऊपर वाला 6 नहीं लिखते, फिर ये लिखते हैं हम लोग। और अब नीचे 3 है तो 2 टर्म लेते हैं, ये आपको पता होगा। तो 1 अप 2 इंटू 3 माइनस अपने पास 3 इंटू 4, ये अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में अपने पास रहेगा 1/n इंटू एन प्लस 1 माइनस अपने पास n+1 इंटू n+2। ये लीजिए, ये अपने पास टर्म आ गई है। तो यहां से अब आप लोग अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाएंगे। यहां से अब ऊपर अगर 3 हो नीचे तो फिर 2 लेते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। -1/n+1 इंटू n+2। और ये आगे इसको कैलकुलेट नहीं करवाया है, ये 1/2 से इंटू ही कर रहा है। तो 1/2 का यहां इंटू करोगे तो हो जाएगा 1/4, और यहां इंटू करोगे तो 1/2 इंटू n+1 और इंटू n+2। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर बन गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ये लीजिए। आगे बढ़ते चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते चलते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नीचे अपने पास कोई जरूरी नहीं कि 2 आए, 3 आए, 4 भी आ सकते हैं। ये आप लोग याद रखिए। जितने टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं उसको मैं बताता हूं। कन्हैया फिर से सेम क्वेश्चन है भाई, करने की कोशिश करो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए। 2-3 चीजें तो देखिए मैं शुरुआत में बता के आ चुका हूं आपको, कम से कम वो चीज 5-6 बार बताई थी। तो आप लोग इसको देखिए कि क्या होगा। ये बात आपको पता है क्या कि यहां पर मुझे बताइए कि नीचे अगर 3 का गैप है तो 3 से इंटू और 3 से डिवाइड करेंगे। ये 3 का गैप है तो ऊपर भी 3 से इंटू और नीचे भी 3 से इंटू करेंगे। और नीचे वाला जो 3 है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। इतना ये कैसे कर दिया? सबसे पहले बताइए, 3 से इंटू और 3 से डिवाइड कैसे कर दिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। और उसके बाद इसने चीजें सोल्व की नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां से अपने पास इस चीज को फर्स्ट टर्म आएंगी। अगर ऊपर 4 हैं तो फिर 3 टर्म आएंगी, 1, 2 और 3। माइनस अपने पास 1 लास्ट की लास्ट वाली 3 टर्म आएंगी। अगर नीचे 4 टर्म लिखी हुई है तो 3 3, 3 लिखी हुई है तो 2 2, 2 लिखी हुई है तो 1 1। तो मुझे बताइए यहां से आएगा n+1, n+2 और n+3। बीच वाली टर्म सारी कट जाएंगी। फर्स्ट से हम लोगों ने फर्स्ट 3 और लास्ट से हम लोगों ने लास्ट की 3 टर्म लेकर ये अपने पास आंसर है। एक स्टेप में आ जाएगा। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है रजत भाई। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई खुद से करने की चलिए कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 11, उसी टाइप का क्वेश्चन, अब संख्याओं पर बेस्ड, टर्म्स पर बेस्ड ये अपने पास आएगा। तो आप लोग आंसर बताइए। डिनोमिनेटर में मैं फिर समझा देता हूं भाई, कहां डाउट है आपको मैं बता देता हूं विशाल। ये जो डिफरेंस है वो अगर अपने पास 6 का डिफरेंस है तो ऊपर भी अपने पास 6 होना चाहिए।
बस इतनी बात आप ध्यान रखना, 6 है तो ये 6 होना चाहिए। तो पहली बात तो अपने पास ये जो लिखा हुआ है 1/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, इसके लिए प्लस 1 ये चलता रहेगा। और 10वां पद अगर हमें निकालना है तो 10वें पद के लिए ओनली फर्स्ट टर्म उठाया करो। फर्स्ट टर्म अगर पता लगी तो फिर दो दो जोड़ रहे हैं, तो हम एक सीरीज बनाते हैं 1 3, और इस प्रकार से सीरीज का 10वां पद निकालना है। ऐसे जो सीरीज है उसका 10वां पद हमें निकालना है, 10th टर्म हमें निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मुझे ये फॉर्मूला आपको याद है कि मैं बार बार लिख रहा हूं, देखिए कितनी बार ये फॉर्मूला लिख चुका हूं, अब तो याद हुआ होगा। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एन का मतलब 10वां पद निकालना है, 10 माइनस 1 9, और डिफरेंस 2 का है। तो ये क्या अपने पास 19 आ जाएगा क्या? तो 10वां जो पद होगा वो अपने पास कितना होगा? 19, दो जोड़ोगे 21, दो जोड़ोगे 23, और दो जोड़ोगे 25। अब मुझे एक बार सभी लोग देखकर बताओ क्या इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज बताइए सभी लोग। ये मैं बार बार जो भी क्वेश्चन आता है उसमें सभी में मैं समझा रहा हूं। हाँ और ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये इंटू का साइन है भाई, ध्यान रखना। अब आप लोग कहोगे सर जो नीचे डिफरेंस है 6 का वही ऊपर होना चाहिए, तो अकेला आप लोग इंटू नहीं कर सकते किसी चीज को। अगर इंटू कर रहे हो तो साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, याद रखना। इंटू कर रहे हो तो साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिए। और ये अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये आ गया अपने पास 1/6, 6 से इंटू किया, 6 से डिवाइड किया, तो डिवाइड वाला तो हम लोग बाहर ले आए और इंटू वाला हमने इंटू कर दिया। आनंद ये टर्म है भाई, शुरुआत से आज की क्लास देखिए, ये मैं पहले से आपको पढ़ा कर आया हूं, ये फॉर्मूला कैसे बना उस चीज को भी, ये चीज मैं पहले आपको बता कर आया हूं। आज की क्लास एक बार शुरुआत से वापस देखना, अगर आपने देखी है फिर नहीं समझ में आया तो भी वापस देखना। और 99% मैं बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला जब मैंने बताया था उस टाइम आप क्लास में नहीं थे, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं। क्योंकि इतना भी टफ नहीं है कि 10 बार बताना पड़े कि एसएससी रेलवे और सीडीएस के बच्चे को सिर्फ a प्लस ए का मान फर्स्ट टर्म, एन का मान 10 रखना है, 10 माइनस 1 9, 9 गुना 2 अपने पास ये आ गया 1/6। यहां से ध्यान रखना आपको ओनली फर्स्ट टर्म उठानी है, पहली तीन 1 3 और 5, या तो पूरा लिख लो, वो चीजें बीच वाली कटेंगी, ये प्लस का और ये माइनस का 3 5 7, ये प्लस का अपने पास 3 5 7, ये अपने पास माइनस का। या इतनी प्रैक्टिस करते हुए आपको ये चीजें तो अब पता लगी ही होंगी कि ये फर्स्ट और लास्ट टर्म हम लोग उठाते हैं 1/19 21, या नहीं पता लगा तो लिख लो एक बार 1/21 23 और 25, ये लीजिए। बीच वाली टर्म अपने पास कट जाती हैं, इसलिए हम लोग ये चीज याद कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि एक तो हमें फर्स्ट टर्म उठानी है और एक हमें 1/6 तो ही है, यहां से पहली तीन उठाओगे 1 ये 6 कहां गया, इसको सोल्व करके देखिए वापिस 6 आ जाएगा जहां गया है वहां से 1/3 इंटू 5, लेकिन इसको ऊपर 1 ही लिखोगे और ये नीचे कितना लिखोगे, नीचे लास्ट के तीन टर्म 21 23 और 25। तो मुझे एक बात बताइए, एलसीएम क्या 21 23 और 25 आ जाएगा क्या? ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा, ये लो। तो यहां से अपने पास 5 गुना 3 तो है ही, 1/6 तो 7 चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां से अपने पास सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, 3 का मतलब यहां पर बचेगा 7 गुना 23 गुना 5, माइनस 25 नहीं आ गए, 5 है तो 5 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 7 बार, तो 7 और 5 इसकी जगह 7, इसकी जगह 5, और -1 है ही। इसको जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग सोल्व कर लेना, सोल्व करना है आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए आंसर बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने सोल्व किया नहीं है, उसी को देखकर मैं आपको आंसर ए बता रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चलिए करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन मैं वापस समझा रहा हूं, लेकिन अब की बार, पिछली बार 4-4 टर्म थी, अब की बार 3-3 टर्म है। बताओ कर पाओगे क्या? कोशिश करो भाई, जो बच्चा शुरुआत से है। ना ना, डिजिट सम नहीं लगाना भाई, डिजिट सम नहीं लगा सकते भाई। चलो करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। तो आप कहोगे सर नीचे 10 का गैप है, तो मुझे एक बात बताइए, नीचे अगर 10 का गैप है, 1 से 10, तो क्या ऊपर भी 10 ही होना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक है। 10 से इंटू और 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर साथ ही 10वीं टर्म भी चाहिए, अभी नहीं है। तो अपने पास ये अगर सीरीज बनाओगे तो एपी 1 6 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। फॉर्मूला अपने पास ये होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान यहां पर अपने पास 1 है, एन का मान अपने पास 10, एन का मान 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9, और डिफरेंस अपने पास है ही 9 गुना 5, तो अपने पास ये आ जाएगा 46। 46 में आप लोग 5 5 जोड़ रहे हो, तो 10वीं जो टर्म की जगह आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन या 10 अपॉन 46 इंटू 5 जोड़ रहे हो 51, और 5 जोड़ोगे तो 56, ये अपने पास आ जाएगा। 10वीं टर्म कैसे निकाल ली? 46 51 56। रजत बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात बताओ, समझ पाए हो क्या आप लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आई है। तो यहां से 1/10, अब अपने पास यहां से तो पहली दो टर्म उठाएंगे, 1/1 इंटू 6, ऊपर 1 ही आता है, और यहां से लास्ट की दो टर्म उठाओगे 51 इंटू 56, ये लीजिए। इस चीज का हम लोगों को अब सोल्व करना है। 1/10 हो जाएगा, और यहां पर कितना आएगा? एलसीएम जो आ जाएगा वो 3 भी यहां पर है, 2 भी यहां पर है, तो 51 इंटू 56। तो 51 इंटू 56 बिल्कुल ठीक है। यहां से अगर आप लोग 6 में इसमें भाग दोगे तो 17 बचा, 3 का भाग, और इसमें दोगे तो कितना बचा? 28 बचा, -1। चलिए 17 गुना 28 करना है, सोल्व करना है। आंसर कौन सा दे रहे हैं बच्चे? ए, ये अपने पास आंसर दे रहे हैं यहां पर। अमन अब बताइए भाई, एक बच्चे ने, अमन ने नहीं, किसी और ने एन किया है, क्योंकि अमन से तो अपने पास ज्यादा कोई ऐसे पता ही है कि अमन को तो समझ में आ जाता है, वो थोड़ा मनोज को। मनोज क्या चीज समझ में नहीं आई भाई? अब मुझे डिटेल से थोड़ा बताना, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इस चीज को, क्योंकि यहां मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, इस चीज को भाई आपको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। यहां तो क्वेश्चन का मैं पैटर्न समझा रहा हूं, इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ऋतिक एलसीएम ले लो, 51 इंटू 56 इंटू 6 ले लो आप तो। मनोज आ गया? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। अगर ये मान रखना नहीं आया तो एक तो देखो, इनमें 5 5 का गैप है। हम पहली टर्म ले रहे हैं 1 6, पहली टर्म आ रही है ये, तो इसकी पहली टर्म आ गई 46। बाकी सभी में 5 5 का गैप है, 5 5 का गैप है। पहली टर्म के बाद 5 जोड़ रहे हैं हम लोग, तो पहली टर्म आ गई तो 5 जोड़ दो और 5 जोड़ दो। फिर यहां से इससे लेते हैं पहली दो, उससे लेते हैं लास्ट की दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम तो खुद लो भाई। नेक्स्ट सीरीज अपने पास ये रही। चलिए ये और बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन सारे आप लोग कर लोगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा 100% आप लोग कर पाओगे। आपको मतलब ज्यादा सोचने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। हर टाइप के क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं। अब की बार क्या सीरीज बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? बताओ मुझे। एलसीएम तो लेना, ऐसे लो ना आप, 6 56 और ये रहा संजय, 51 और 56। जब तक दो का भाग जा रहा है, दो का दो, दो का खत्म हो जाए, तीन का दो, तीन का खत्म हो जाए, फिर इन संख्याओं का आप इंटू कर लेना। ऐसे लो एलसीएम।
संजय भाई, ऐसे लो एलसीएम। ऋतिक, अगर आप हमेशा शुरुआत से रहते हो तो आपको पक्का समझ में आता है, लेकिन यहां पर क्योंकि मेरी तरफ से पता लगता रहता है कि बच्चा, मुझे ये तो पता नहीं लगता कि कौन ऐड हो रहा है, लेकिन बच्चा ऐड होता जाता है तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ ये बच्चे नए आते जा रहे हैं। तो शुरुआत से रहोगे, हमेशा सिखा दूंगा, आपका मैथ्स कितना भी वीक है, क्योंकि एक ही चीज को मैं बार बार बताता हूं। एक छोटा सा पॉइंट पकड़ा है, पहले उसका बेसिक और उसके बाद उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ ये मैं सिखा रहा हूं। तो यहां पर मुझे बताओ, दो सीरीज बन रही है, एक तो ये सीरीज चलेगी, टोटल 20 टर्म अगर हैं, तो एक तो सीरीज ये चलेगी 1+1 × 3 × 5 प्लस 1 × 3 × 5 × 7 प्लस अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा, और 10 टर्म तो इसकी होंगी, और ऐसी दूसरी सीरीज ये है, 10 टर्म इसकी होंगी, टोटल 20 टर्म है। अब की बार एक में ही दो सीरीज भी घुसा सकता है वो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो अपने पास पहली बात तो ये है कि अपने पास दोनों की 10वीं टर्म पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि दोनों की जो 10th टर्म है, 10वीं टर्म है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी 10वीं टर्म अगर निकालनी है, फॉर्मूला देखिए, पता नहीं कितनी बार लिख दिया, मुझे खुद को भी याद नहीं है। सीरीज अगर चल रही है एक, पहली पहली टर्म उठाते हैं 3, और ऐसे ही सीरीज अगर चल रही है तो 10वां पद अगर निकालना है तो 10वां पद 1 प्लस अपने पास n-1, 10वां पद निकालना है, 9 में से 10 में से 1 माइनस करोगे तो 9, और अंतर अपने पास 2 का है, तो ये अपने पास आ गया 19। पहली टर्म अगर 19 है और फिर दो दो जोड़ते हुए जा रहे हो, तो 10वीं टर्म होगी 19 गुना 2 जोड़ोगे 21, और 2 ऐड करोगे तो 23। ये लो, इसका 10वां पद आ गया अपने पास। ऐसे ही इस आगे वाली सीरीज का भी 10वां पद अगर निकालना है तो पहली पहली टर्म उठाते हैं 1 4, अब चाहो तो दूसरी टर्म उठा लो, तो लास्ट टर्म आएगी और लास्ट में से फिर 3 घटा देना, या पहले ही उठा लिया करो आप लोग, यहां से फर्स्ट टर्म 1, n का मान 10-1 और डिफरेंस 3 का है, तो ये अपने पास कितना आएगा 1/28 पहली टर्म, और फिर दूसरी के लिए तो 3 जोड़ रहे हो, वो तो हम लोग आसानी से निकाल ही जाएंगे, और ये 31। क्या आपको ये जो है, क्या टर्म निकालना तो आया है क्या, बताओ। सर्वांतर नहीं आया समझ में मेरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। अगली टर्म में से पहला घटा दो, वही डिफरेंस होता है, 3 में से 1 घटा दिया करो, ये डी की जगह ये लिखेंगे, 4 में से 1 घटा दिया करो, तो ये 3, ये डी की जगह ये रखेंगे, आप लोग घटा दिया करो दोनों को। सार्वांतर आप लिख रहे हो, अंतर से ही समझ में आना चाहिए, दोनों में माइनस करना आपको। अब मुझे बताओ, यहां पर क्या आप लोग इनमें डिफरेंस कितने का है, 4 का, तो 4 से इंटू करोगे और 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 से इंटू और 4 से डिवाइड, यहां 3 का है तो 3 से इंटू और 3 से डिवाइड। तो इस ऊपर वाले का आंसर क्या होगा, ऊपर वाले का आंसर होगा 1/4, पहली दो टर्म 1 × 3 माइनस लास्ट की दो टर्म 21 × 23, 21 × 23 प्लस अपने पास दूसरी सीरीज 1/3, ये 1/3, पहले का तो एक टर्म लेनी है और लास्ट की लास्ट टर्म लेनी है। इस चीज को भाई सोल्व करना पड़ेगा आपको, सोल्व करोगे आंसर आएगा। थोड़ी देर बाद मैं इसके क्वेश्चंस आपके लिए डलवा देता हूं, उसको आप लोग करने की कोशिश करना। हर क्लास में एक नया पॉइंट लूंगा, समझाने की आपको कोशिश करूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलते हैं। एक पॉइंट पकड़ रहा हूं, समझाते हुए जा रहा हूं, एक पॉइंट पकड़ रहा हूं, समझाते हुए जा रहा हूं। अगर आप लोग थोड़े से भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं एसएससी के लिए, तो आप लोग सुबह 7 बजे आ जाया करो, 100% समझा दूंगा। ये चीज याद रखना भाई।